हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। पिंपरी निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अखबारी कागज। पिंपरी जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। लिटिल कारपोरल के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लिटिल कारपोरल के रूप में जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लिटिल कारपोरल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नागालैंड की राजधानी जो है यह आपका कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां का राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है, यानी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है नागालैंड का वो क्या है? तो अंग्रेजी है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा भंग करने का अधिकार जो है यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार। बूलर झील कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं असम, सिक्किम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर। सही जवाब क्या होगा? तो बूलर झील कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है बूलर झील। पोलियो किसके कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पोलियो जो है यह आपका विषाणु के कारण होता है। पोलियो यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पोलियो विषाणु के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। जिस भी प्रश्न को मैं स्टार मार्क करवाता हूं उसके पूछे जाने की संभावना 100% होती है, इसलिए स्टार मार्क वाले प्रश्नों को आप लोग अच्छे से ध्यान दें। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, स्टेपिस। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह आपका स्टेपिस है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो कान में। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मोपला विद्रोह जो है यह आपका 1921 में हुआ था। और किस राज्य में हुआ था मोपला विद्रोह? तो केरल राज्य में हुआ था 1921 में। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है यह जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है यह किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र। मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वह सर सैयद अहमद खान थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वह आपका कमल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प। फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? केसिन, लैक्टोज, फ्रुक्टोज या सुक्रोज? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा फ्रुक्टोज। फलों में मीठा स्वाद फ्रुक्टोज के कारण होता है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या परमाणु क्रमांक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित परमाणु क्रमांक करता है। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी मीथेन है। मीथेन यानी CH4 गोबर गैस का मुख्य घटक होता है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो है यह आपका इंदौर में है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टाइगर वुड्स का संबंध जो है यह आपका गोल्फ खेल से है। टाइगर वुड्स का संबंध, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विनय पिटक का संबंध जो है यह आपका बौद्ध धर्म से है। विनय पिटक का संबंध, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह आपका चेन्नई में स्थित है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियाँ होती है? सही जवाब क्या होगा?
तो राष्ट्रीय ध्वज में कुल 24 तिलियां होती है राष्ट्रीय ध्वज में, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुल्तानपुर अभयारण्य जो है यह आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। सुल्तानपुर अभयारण्य, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो आर्सेनिक के प्रदूषण से ब्लैक फुट नामक रोग होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आर्सेनिक के प्रदूषण से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शंस हैं जीवाणु, शैवाल, कवक या लाइकेन। सही जवाब क्या होगा? तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, लाइकेन। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। अखरोट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो अखरोट में आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है अखरोट में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे चमकीला जो ग्रह है यह आपका शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। मार्गरेट नोबल के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो मार्गरेट नोबल के नाम से सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है, मार्गरेट नोबेल के नाम से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। पूछा जा सकता है, ग्रुप डी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शैवाल में क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है वह अधिक होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अलमाटी बांध जो है यह आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, अलमाटी बांध। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।